Assalamu alaikum students. Today the pharmacology class lecture number 3. The topic of your today lecture is CNS stimulant. Now before starting the CNS stimulant, we know that what is the CNS stimulant. CNS stimulant है क्या चीज़ है? CNS stimulants उस क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करते हैं, ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स है, एजेंट्स हैं, मेडिकल एजेंट्स हैं, जो कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है और उसको एनहांस, उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है और उसको प्रोएक्टिव बनाता है। हो सकता है ये क्लास ऑफ अ ड्रग जो है टेम्परेरी इंड्यूस कराए या जो है सम टाइम ये प्रोलॉन्ग इंडक्शन भी करवाते हैं स्टिमुलेंट, अगर उसका क्रॉनिक यूज़ किया जाए। सीएनएस स्टिमुलेंट हमारे पास नॉर्मली क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं मेंटल और फिजिकल जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि इट्स द प्राइमरी स्टिमुलेंट ऑफ अ सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है उसके एक्टिवेटर होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्टिवेटर होता है, जिससे पेशेंट की मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटी जो है वो इन्हांस होती है। ठीक है। नाउ अब सीएनएस स्टिमुलेंट को हम डिवाइड किया जाता है नॉर्मली। सीएनएस स्टिमुलेंट जो है वो दो क्लास में डिवाइड किए गए हैं, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स और दूसरे जो हमारे पास है वो साइकोमाइमेटिक, इसको हम बोलते हैं, या हम उसको दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि हेलुसिनोजेनिक, जो हेलुसिनोजेंस होते हैं उनमें क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। अब हमारे पास जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स होते हैं, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, ये नॉर्मली एक्साइटमेंट कॉज करवाते हैं और यूफोरिक कंडीशन देते हैं। ठीक है। इट डिक्रीज द फीलिंग ऑफ फटीग इन पेशेंट। इससे क्या होता है, पेशेंट जो है वो बॉडी एक्स या फटीग फील जो होता है, उसकी फीलिंग जो होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ये उसको ख़त्म कर देता है और पेशेंट की जो मोटर एक्टिविटी है, जो उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। अगर हम इस तरह से देखें कि पेशेंट की फिजिकली जो फटीक है या बॉडी एक्स है या बॉडी पेन है या बॉडी की जो टायर्डनेस है उसको डिक्रीज करता है, बट अल्टीमेटली ये क्या करता है, जो सीएनएस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी एक्टिवेशन करवाता है और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है। ये हमारे पास होते हैं साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स में। जो साइकोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं, वो साइकोमाइमेटिक ड्रग्स हमारे पास नॉर्मली क्या करते हैं, ये चेंज प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली मूड में, और जो थॉट्स है उनको थोड़े से चेंज कर रहे होते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये इसमें फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जो हेलुसिनोजेंस होते हैं ये फिजिकली एनहांसमेंट नहीं कराते, ना ये फिजिकली आपके फटीग को रिड्यूस करते हैं, ना बॉडी में कुछ इसका फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, इसका प्योरली इफेक्ट हमारे पास होता है थॉट्स पे और मूड पे। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ ड्रग्स है जो इस क्लास के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया गया है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास साइकोमोटर एक्टिविटी देती हैं, कुछ जो है साइकोमाइमेटिक एक्टिविटी देती है। ठीक है। जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं उसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्टली यूज हो जाती है, वो एम्फेटामिन है। ठीक है। उसके बाद डेक्सोट्रो डेक्सोट्रो एम्फेटामिन भी यूज होती है। सेकंड थर्ड जो हमारी होती है वो मिथाइल फेनाडेट होती है। ओके जी, एक और इम्पॉर्टेंट क्लास जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मिथाइल जेंथीन्स, या इसको हम बोलते हैं जेंथीन डेरिवेटिव्स। ठीक है। जिसमें हमारे पास थियोफाइलिन आती है, इस टाइप की जो जेंथीन डेरिवेटिव्स हैं उन ये जो है ये बहुत आप कह सकते हैं पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। इसी तरह हमारे पास कैफीन है, कैफीन के साथ हमारे पास है निकोटीन है, कोकेन है।
ठीक है, these all are examples of the psychomotor stimulants. हेलोसिनोजेंस जो एग्जांपल है वो हमारे पास सबसे पहले आती है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ठीक है, ये सबसे कॉमन ड्रग है। उसके बाद टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड बिनॉल्स जो है ये भी यूज होते हैं, जिसे हम कैनाबिनॉइड्स भी बोलते हैं, उस वो भी यूज किया जाता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो फेनसाइक्लिडीन है। फेनसाइक्लिडीन नॉर्मली आप इसलिए कह सकते हैं कि इसको थेरापेटिकली यूज नहीं किया जाता, या नाउ-अ-डेज जो FDA है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इसको बैन कर दिया गया है। इसका थेरापेटिकली यूज या एज अ CNS स्टिमुलेंट एजेंट में बहुत ज़्यादा अब नहीं होता, इसको बंद कर दिया गया है, बैन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम CNS स्टिमुलेंट की क्लासिफिकेशन करें, तो जो जहाँ पे ये एक्शन दे रहे होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, साइड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। जैसे नॉर्मली साइड ऑफ एक्शन पे अगर CNS स्टिमुलेंट क्लासिफाई होते हैं तो 3 टाइप के हैं। द फर्स्ट इज सेरेब्रल स्टिमुलेंट, और आप उसको कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स बोल सकते हैं, जिसमें एम्फेटामिन जैसे एग्जांपल है ड्रग। उसके बाद जो मेडुलरी एक्शन देता है, जो जो साइड ऑफ एक्शन उसका मेडुला होता है, उसको वो स्टिमुलेंट हमारे पास जैसे पिक्रोटॉक्सिन है, उसको हम मेडुलरी स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अफेक्ट करते हैं या उससे रिलेटेड जो स्टिमुलेंट एक्टिविटी देती है, उसको हम स्पाइनल स्टिमुलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल है स्ट्राइकनीन। स्ट्राइकनीन जो है ये हर्बल एक हमारे पास एक हर्बल नट होता है, या हम उसको जैसे पॉइजन नट बोलते हैं, स्ट्राइकनीन नट्स वोमेका उसको बोलते हैं। उसके एक्सट्रैक्ट्स में से ये एक कंपोनेंट निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है CNS के ऊपर और स्पाइनल लेवल पे, जो जो कि इस क्लास में डिवाइड किया जाता है। या हम इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम इनकी डिवीजन की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो सेरेब्रल स्टिमुलेंट है। सेरेब्रल स्टिमुलेंट का मतलब होता है एक्शन ऑफ द स्टिमुलेंट ड्रग ऑन द सेरेब्रल लेवल। फिर मेडुलरी पे हमारे पास पिक्रोटॉक्सिन है, और स्पाइनल में स्ट्राइकीन है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट ड्रग है, जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स की ड्रग्स थी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग हमारे पास जो होती है वो मिथाइलजेंथीन है। मिथाइलजेंथीन में हमारे पास इस क्लास ऑफ ड्रग में हमारे पास इंक्लूड होते हैं थियोफाइलिन, जो कि नॉर्मली टी में होते हैं, ठीक है। थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन नॉर्मली कोका में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा कैफीन होता है। कैफीन की जो नॉर्मली हमारे पास क्वांटिटी अचीव होती है, या हम कैफीन को हम बोल सकते हैं कि कैफीन किस किस चीज़ों में प्रेजेंट है, तो नॉर्मल हमारे पास कॉफ़ी, टी, कोका एंड चॉकलेट्स। सम टाइम ये जो है कोलर ड्रिंक्स में भी अवेलेबल होता है, ये कोलर ड्रिंक्स में भी ये होता है, क्योंकि ये कॉफ़ी सीड्स में नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके जी, अगर हम कैफ़ीन की बात करें, तो कैफ़ीन अगर कोई पेशेंट जो है या कोई भी पर्सन, एक बंदा अगर 1 to 2 कप ऑफ कॉफ़ी ले रहा है पर डे, तो वो क्या करता है, उसमें तकरीबन 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम जंतीन की बात करें, जंतीन की एग्जांपल हमारे पास है कैफ़ीन। कैफ़ीन की ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रेजेंट है टी में। कॉफ़ी में हम बात करते हैं, कॉफ़ी में अगर 1 to 2 कप की जो क्वांटिटी होती है, उसमें अबाउट 100 to 200 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, जो कि डिक्रीज करता है बॉडी की फटीग और इंक्रीज करता है मेंटल अल्टरनेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलेंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड द ब्रेन, अदर ब्रेन एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे उसके ऊपर जो ब्रेन, जो कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो स्टिमुलेटिंग कॉर्टेक्स है, उसके ऊपर एक्ट करता है, और सम टाइम ये डिफरेंट लोकेशन पे भी एक्ट कर रहा होता है। ओके जी, जो लोग कंजम्पशन नॉर्मली कैफीन के ले रहे होते हैं 1.5 ग्राम, ठीक है, जो अबाउट 12 to 15 कप्स ऑफ कॉफ़ी होती है, तो उन पेशेंट में सम टाइम जो है वो एंजाइटी और ट्रेमर के वो जो है साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ द एक्सेसिव डोज ऑफ द कैफीन
अमाउंट। जो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट्स है, जो नॉर्मली हमारे पास स्टिमुलेट करता है ये कैफीन, वो क्या करता है, वो 2 to 5 ग्राम में कर लेता है। और इसकी टॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी विड्रॉल इफेक्ट आता है। कैफीन के एक्सेसिव यूज़ के साथ विड्रॉल इफेक्ट आते हैं, जिसमें फटीग है और सेडेशन है। अगर हम इस तरह बात करें कि हमारे पास जो अगर 1.5 ग्राम ले रहा है, या एक पेशेंट, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले कि वो 12 से लेकर 15 कप पर डे कंज्यूम कर रहा है वो पेशेंट, तो उसके साथ क्या होता है कि ये एक्सेसिव डोज है, जो एंजाइटी और ट्रेमर के साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, और अगर वो 2 to 5 ग्राम पर डे कंज्यूम कर रहा है इन क्रॉनिक यूज, तो उसमें क्या होता है कि कैफीन के अपने जो विड्रॉल इफेक्ट्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, या इसकी जो इफेक्ट्स है वो आते हैं, जो कि नॉर्मली फटीग है, और सेडेशन है, सेडेशन कॉज कराता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉफी वर्क लाइक अ डुअल नेचर। जो लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं कॉफी टी, उनको क्या होता है, वो इट्स वर्क लाइक, जैसे पर डे अगर वो 1 कप यूज कर रहा है, या जिनको जो हैबिचुअल नहीं है, जिनको आदत नहीं है चाय कॉफी पीने की, वो अगर नाइट टाइम पे लेते हैं, तो क्या होता है कि वो उनका जो सीएनएस लेवल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उनकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब दे आर अनएबल टू फॉल इन स्लीप। वो उनको नींद का जो जो सर्किल होता है वो लॉन्ग हो जाता है, या वो जल्दी सो नहीं पाते। लेकिन जो लोग क्रॉनिकली यूज कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली रात को लेते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो उन पेशेंट में ये क्या कर्ज कराता है, ये एज ए साइड इफेक्ट कह सकते हैं, विड्रॉल इफेक्ट कह सकते हैं, वो सेडेशन कॉज कराता है। तो वो जो क्रॉनिक कंज्यूमर है कैफीन के या कॉफी के, उनके लिए इट्स वर्क लाइक अ क्रॉनिक यूज एज अ सेडेटिव। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में लिया जाए, तो इट्स वर्क लाइक अ स्टिमुलेंट। ओके जी। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म नॉर्मली ये वर्क क्या करता है, ट्रांसलोकेशन कराता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है उसके लेवल पे हमारे पास ये ट्रांसलोकेशन करा रहा होता है। नॉर्मल जो इसका फंक्शन है, या इसका जो मैकेनिज्म आप कह लें, तो इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो हमारे पास होता है साइक्लिक एएमपी पे। ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी जो हमारे पास है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जो साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट है, उसकी जो इनहिबिशन है, जो कि नॉर्मली हमारे पास फॉस्फोर फॉस्फेट डाइस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू होती है। उसको जो है उसको ब्लॉक करती है किस चीज पे, एट द एडिनोसिन रिसेप्टर पे। अगर हम इस तरह बोले कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है, जो कि कन्वर्जन करवाना है साइक्लिक एएमपी में, वो साइक्लिक जीएमपी में, उसकी इनहिबिशन करवाता है बाय द ब्लॉकेज ऑफ एडिनोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मिथाइल xanthine ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टिमुलेंट्स है, ये यूज कहाँ होते हैं, ये थेरापेटिकली यूज इसके होते हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, एज यूज एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इन ब्रोंकियल्स। ये इसके यूज, जैसे हम थियोफाइलिन की बात करें, तो थियोफाइलिन नॉर्मली यूज होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर या रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसमें यूज होता है। थियोफाइलिन वाज यूज्ड फॉर एस्थमा, इफेक्टिव है एस्थमेटिक कंडीशन में, और इसको रिप्लेस किया गया है जो हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कि जी, अब इन ड्रग के साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट, जैसे ये हम अगर एज ए स्टिमुलेंट लेते हैं, तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे इंसोम्निया है, एंजाइटी है, और एजिटेशन है। ओके जी। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास जो सीएनएस स्टिमुलेंट है वो है निकोटीन। निकोटीन क्या है, वो सीएनएस स्टिमुलेंट है हमारे पास, और ये नॉर्मली अचीव होता है किस चीज से, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है टोबैको का। टोबैको का एक्टिव एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं निकोटीन। हाँ, जो करंटली नॉट यूज थेरापेटिकली, ये जो है थेरापेटिकली नहीं यूज किया गया है।
सिर्फ जो जो लोग जो कि स्मोकिंग सेजेशन की थेरेपी में होते हैं, सिर्फ उनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ निकोटीन प्रिस्क्राइब्ड है कि वो यूज़ कर सकते हैं, बट इसको जो करंटली है एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया के ऊपर एक्ट करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्रॉनिक लेवल तक वो इंक्रीज करता है, इसलिए इसको नहीं यूज़ किया जाता है। और ये हार्मफुल है जो पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर का है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। निकोटीन जो है वो वेसोकंस्ट्रक्शन भी कराता है और जो है इंड्यूस कराता है वेसोकंस्ट्रक्शन एंड कैन डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, एडवर्सली अफेक्ट द पेशेंट विद एंजाइना। ये काउंटर इंडिकेटेड है एक तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंडली एंजाइना के पेशेंट में ये भी जो है काउंटर इंडिकेटेड है या नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इट्स सेल्फ वर्क एज अ वेसोकंस्ट्रक्टर। उसके बाद अगर हाई डोज जो है वो लिया जाए निकोटीन का, तो रिस्पायरेटरी ये ये हम अगर हाई डोज इनटेक किया जाए तो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस इसके साथ रिजल्ट होते हैं, और सीवियर हाइपोटेंशन जो है वो मेडुलरी पैरालिसिस कराता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ और कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, जैसे सिगरेट्स है लाइक और कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो निकोटीन के रिस्क फैक्टर फॉर लंग्स एंड रिस्क फॉर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है उसको और इंक्रीज करता है या इनहेंस कर रहा होता है। ठीक है। निकोटीन जो है वो नॉर्मल क्या करता है, इसकी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन वो उसको ओवरकम करना या उसको एंटेगनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, इरिटेबिलिटी है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास ओके जी, इसकी जो हमारे पास विड्रॉल सिम्टम्स है, विड्रॉल सिम्टम्स में एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक एंड इंसोम्निया। जो इसका थेरेपेटिक सिंगल यूज़ है वो सिर्फ स्मोकिंग सेजेशन में है, जिसमें नॉर्मली डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ड्रग के साथ ये बिहेवियर थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। Transdermal nicotine patches and nicotine chewing gum can be reduced the withdrawal symptoms। अगर कोई पेशेंट जैसे स्मोकिंग पोजीशन में है तो उसके लिए कोई च्युइंग गम्स होते हैं या जो है पैचेस स्किन पैचेस लगाए जाते हैं जो कि विड्रॉल सिम्टम को कम किया जाता है, या वो पेशेंट जो क्रॉनिकली निकोटीन या टोबैको के ऊपर है उनके ऊपर ये जो है उनकी थेरेपी के लिए जो है बहुत इफेक्टिव रहती है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, next slide is cocaine. The third drug is about the cocaine के जैसे हमने अभी बात की है निकोटीन की, उसके पहले हम बात कर रहे थे कैफीन की। कोकेन भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, इस ड्रग इस क्लास की एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि हाईली एडिक्टिव ड्रग है। ये वाइडली अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके साथ एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉज होती है और इसका एब्यूज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोकेन को जो हमारे पास यूएस ड्रग जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने जो है इसको शेड्यूल किया गया है, डिफरेंट शेड्यूल में ड्रग किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो कोकेन जो है उनके अकॉर्डिंग जो यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 2 ड्रग में आते हैं, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है और इसकी एब्यूज जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो प्राइमरी इसका मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन इनटू प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स। मतलब ये रीअपटेक को इनहिबिट करता है कुछ
हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है, बाइंड करता है मोनोमाइनर्जिक रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा ये पोटेंशिएट करता है जो हमारे पास जो प्रोलॉन्ग सीएनएस एंड पेरिफेरल एक्शन ऑफ द मोनोमाइन्स, जो मोनोमाइन्स का एक्शन है उसको एनहांस कर रहा होता है या फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसके साथ ये डोपामिनर्जिक इफेक्ट को जो ब्रेन है उसको प्रोलॉन्ग करता है या उसको फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से प्लेजर जो सिस्टम्स है या जो प्रोड्यूस करता है इंटेंस फीलिंग ऑफ यूफोरिया, ठीक है। जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या इस तरह की फीलिंग जो होती है उसको जो है वो डोपामिनर्जिक जो इफेक्ट है वो उसकी वजह से होता है, क्योंकि डोपामिनर्जिक जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर इसका क्रॉनिक इनटेक लिया जाए तो ये डिप्लीट करता है डोपामीन, जो कि डोपामीन और कॉज करता है क्रेविंग फॉर कोकेन। कोकेन थेरेपेटिक यूजेस क्या होते हैं? कोकेन हैज अ लोकल एनेस्थेटिक दैट रिप्रेजेंट इट्स करंट थेरेपेटिक यूज। हम इसको सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए इसलिए यूज नहीं किया जाता है, जैसे हमें पता है कि इट्स अ पोटेंट एडिक्टिव ड्रग्स, तो इसके अब्यूज यूज ड्रग जो है बहुत ज़्यादा है। इसको जस्ट नाउ करेंटली जो है ये सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक के थ्रू यूज किया जाता है या एज ए लोकल एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। अ, ये नॉर्मली स्किन के ऊपर लगाया जाता है या आप कह लें कि टॉपिकली इसका यूज़ होता है, जैसे आई है, एयर है, नोज़ है, थ्रोट सर्जरीज है, इसमें यूज होता है। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ कोकेन इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज एक्टिवेटेड सोडियम चैनल। अगर लोकली इसका एक्शन देखा जाए तो ये जो हमारे पास सोडियम चैनल्स है, उन जो लोकल सोडियम चैनल है उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है। इसी के साथ हमारे पास इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे पास एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एजिटेशन है, सीजर है और कुछ जो है क्रोनिक लेवल के एरिथमियाज है। सही है। ओके, इसी क्लास के एक और ड्रग एम्फेटामीन्स। एम्फेटामीन्स क्या करते हैं? जो एम्फेटामीन्स हमारे पास नॉर्मली होते हैं ये सिंपैथेटिक अमाइंस होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल और क्लिनिकल इफेक्ट जो सिमिलर जो है कोकेन के देते हैं, ठीक है। इट्स केमिकली द सिंपैथेटिक अमाइंस ऑफ, जो कि न्यूरोलॉजिकल और क्लिनिकल इफेक्ट दोनों सिमिलर देते हैं कोकेन की तरह। ये रिलीज इंट्रासेलुलर स्टोर ऑफ कैटेकोलामाइंस की रिलीज को जो है जो स्टोर होता है उनको रिलीज कर पाता है और इनहिबिट करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, या इसको कह लें कि जो एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है उसको इनहिबिट करता है। जो हमारी इसी क्लास से एक और ड्रग रिलेट करती है दैट इज डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन का इफेक्ट भी बिल्कुल एम्फेटामिन की तरह ही होता है, सिमिलर इफेक्ट शो कर रहा होता है। इसका एक्शन क्या है? ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, अल्टरनेस को इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है बॉडी फटीग को, डिप्रेस करता है एपेटाइट को और एक्टिवेट करता है साथ में ये नर्वस सिस्टम को। और इसका जो यूज़ है वो हमारे पास डिपेंडेंसी कॉज कराता है कि पेशेंट अगर किसी भी यूज़ के लिए यूज़ करता है तो उसके बाद वो पेशेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसकी यूज़ को लिमिटेड किया गया है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास ये 2 डायग्राम है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो विदाउट एम्फेटामिन है, सिनैप्टिक क्लैफ्ट है लेकिन विदाउट एम्फेटामिन है। यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास इससे जो वेसिकल्स है इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है एंड डोपामिन है। ये रिलीज होते हैं और अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। एम्फेटामिन क्या करता है? एम्फेटामिन हमें जैसे पता है एम्फेटामिन का मैकेनिज्म ये है कि ये इन जो वेसिकल्स में हमारे पास स्टोर फॉर्म ऑफ कैटेकोलामाइंस होते हैं, जो कैटेकोलामाइंस न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें स्पेशली नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है एंड डोपामिन है। ये उसकी रिलीज को फैसिलिटेट करते हैं, एनहांस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफेक्ट होता है, अम, जो कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनका इफेक्ट इन्हांस होता है और हमारे पास रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है।
और जो रिस्पॉन्स है सीएनएस स्टिमुलर या सीएनएस एनहांसर एक्टिवेटर की तरफ। एम्फेटामिन का थेरापेटिक यूज क्या है? ये ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नॉर्मली हम इसको ADHD बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये एपेटाइट कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है एपेटाइट को। और नार्कोलेप्सी में यूज किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, पैल्पिटेशन, क्योंकि ये सब रिलेट है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इन तीनों के रिलीज को ये एनहांस करता है। तो अब जो उन न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं या उसके एक्सेसिव रिस्पॉन्स की वजह से जो इफेक्ट आएंगे, तो वो इसके साइड इफेक्ट एज ए साइड इफेक्ट शो होंगे। जैसे अगर हम बात करें एरिथमियाज है, हाइपरटेंशन है, ये सारे रिलेट करते हैं, पाल्पिटेशन है, सारे रिलेट करते हैं हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज से। ठीक है। इसीलिए ये काउंटर इंडिकेटेड है। वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनमें नहीं दिया जाता है, हार्ट के पेशेंट को नहीं दिया जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की नहीं दिया जाता है, और वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं उनमें नहीं लिया जाता। ठीक है। ओके जी, हमारे पास अब हमने अभी तक जो ड्रग स्टडी की है वो सारी ड्रग्स हमारे पास थी साइकोमोटर स्टिमुलेंट थी। अब हमारे पास दूसरी क्लास जो है वो जो है हेलोसिनोजेंस है। हेलोसिनोजेंस को हम बोलते हैं साइकोमामेटिक ड्रग्स। साइकोमामेटिक ड्रग्स जो है वो अल्टर करती है परसेप्चुअल स्टेट को, जो कि अकम्पनीड बाय विजन बाय ब्राइट कलरफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब ये आपके थॉट्स को चेंज करती है, आपकी मूड पैटर्न को चेंज करती है, थॉट पैटर्न को, या आपको जो है एक खुशी की या फीलिंग को जो है उसको इन्हांस कर रही थी, मूड को इन्हांस करती थी। इस जो जो हेलोसिनोजेंस लेते हैं वो पेशेंट नॉर्मली उनकी जो थॉट रेशनल जो थॉट्स होती है वो इम्पेयर्ड होती है, और उनके डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके रियलिटी बेस्ड चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं, या वो रियलिटी बेस्ड चीज़ें बहुत कम और देखते हैं कंपैरेटिवली, जो उनको उस कंडीशन में नज़र आता है, जो सिर्फ वो ड्रग के इफेक्ट की वजह से, उनकी थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होने से और मूड एनहांसर की वजह से होता है। उसके ड्रग्स, सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग्स हैं LSD। LSD हमारे पास है लाइसर्जिक एसिड एसिड डाइइथाइलामाइड है। ये नॉर्मली LSD जो है वो सेरोटोनिन एगोनिस्ट है। सेरोटोनिन एगोनिस्ट है और एक्टिवेशन करवाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको, उसकी एक्टिवेशन करवाता है, जिसकी वजह से पिपुलरी डायलेशन होती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है। नॉर्मली लो डोज में लिया जाता है, क्योंकि ओरली ही लिया जाता है। हेलुसिनोजेनेशन जो है ये नॉर्मल हमारे पास लो डोज में ही आते हैं। LSD के साथ जो है वो आ जाते हैं। एक और जो है हमारे पास एक कॉमनली ड्रग एक होती है हेलोपेरिडोल एंड अदर न्यूरोलैप्टिक्स जो ड्रग्स होती है वो उसके एक्शन को इंटरेक्ट कर रही होती है, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट LSD ले रहा है तो उसके हेलोपेरिडोल और अदर जो न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स है इन दोनों के साथ इंटरेक्शन होता है। LSD के साइड इफेक्ट्स नॉर्मली हाइपर रिफ्लेक्सिया होते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं पेशेंट के रिफ्लेक्सेस, जैसे आई रिफ्लेक्सेस है, विजन रिफ्लेक्सेस है, या जो भी कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस है वो हाइपरली एक्टिवेटेड होते हैं। नोजिया, मस्कुलर वीकनेस होती है। हाई डोज में ये लॉन्ग लास्टिंग जो है समटाइम लॉन्ग लास्टिंग साइकोटिक चेंजेस भी कॉज कराते हैं। ओके जी, हेलुसिनोजेंस के हमारे पास इसी तरह जैसे इसका थेरेपेटिक यूज है, इसी तरह इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इफेक्ट्स इसके क्या क्या है, ये क्या करता है, मतलब इसको अगर यूज किया जाता है तो एपेटाइट को इन्हांस करता है, पेशेंट की एपेटाइट या फूड इनटेक को ज़्यादा कर रहा होता है। ज़रूरतोमिया करवाता है, उसके बाद विजुअल हेलुसिनेशन करवाता है और इंडिल्यूजन्स करवाता है। ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड मेंटल एक्टिविटी है।
एडवर्सली अफेक्ट करती है पेशेंट की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और मेंटल एक्टिविटी है। मतलब पेशेंट के थॉट जो है वो कंप्लीटली आप कह लें कि उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये जो पेशेंट को नज़र आ रहा है, वो जो सोच रहा है, उसकी मेमोरी है, वो एडवर्सली अफेक्ट होती है या कम्प्लीटली अफेक्ट होती है। उसके डिसीजन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। मसल स्ट्रेंथ एंड इम्पेयर हाईली स्किल मोटर एक्टिविटी। मसल की स्ट्रेंथनिंग को इम्पेयर करती है और जो मोटर एक्टिविटी है उसको भी इम्पेयर करती है। इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, कंजक्टिवाइटिस कॉज कराती हैं। और हाई डोजेस जो है वो हमने जैसे बोला कि ये सम साइकोलॉजिकल चेंजेस भी कॉज कराते हैं। जी ओके जी, थैंक यू क्लास। ये था आज हमारे पास जो टॉपिक था, that is CNS stimulant. It's all about the CNS stimulant and their drugs. Thank you so much.